बस कम कम करो, हो गया। 7.2 तुम लोग देखिए ना, 10 के गुणन के बाद 11 का पहला बनना है तो लोग चलो 11 का पहला देखेगा। पढ़ो क्वेश्चन, यदि बिंदु x y बिंदु इतना से क्या है, समदूरस्थ है। देखो कोई बिंदु है जिसका नियामक दिया x कितना y, कब नहीं बाबू पीछे कब कर रहा है। और कोई दो बिंदु है, दो बिंदु मान लिया ये और दूसरा बिंदु क्या ये, जिसका नियामक दिया 2,3 और 6,-1। हमें वो बोल रहा है कि x और y के संबंध बताएं। यदि ये दोनों बिंदु जो है इससे कितना दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। मान लेते हैं बिंदु A और ये क्या चीज और ये बिंदु क्या P। हमें बोला जा रहा है कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तब हमें कह रहा है x और y में क्या बताना है, संबंध बताना है। चलो तो करना कुछ नहीं है, जब दोनों दूरी बराबर है ना तो लिख सकते हैं AP बराबर BP। अब बता AP कैसे निकलेगा, बोलो तो जरा। रूट x1 माइनस या 2 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर बोलो 3 माइनस y के होल स्क्वायर बराबर, इधर भी बोलो रूट 6 माइनस x का होल स्क्वायर और -1 माइनस y का होल स्क्वायर। ये क्या ना, रूट से रूट खत्म। यहाँ क्या बचा, 2 माइनस x का होल स्क्वायर, 3 माइनस y का होल स्क्वायर, 6 माइनस x का होल स्क्वायर, -1 माइनस y का होल स्क्वायर। फार्मूला में तोड़ नहीं आता है तो a स्क्वायर यानी 2 दूनी प्लस b स्क्वायर माने किसका स्क्वायर, -2ab तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। समझे, मन में कर लिए। आगे देखो a स्क्वायर कितना 9 प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर -2ab तो कितनी 6y। काम खत्म। उधर आओ, a स्क्वायर 6 चौके 24 अब प्लस x स्क्वायर, फिर बोलो -2ab यानी 6 दूनी 12x। इधर आओ प्लस 1 का स्क्वायर 1 y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब बोलो -2ab तो माइनस क्या होगा 2ab, यहाँ लिख देते समझ में आएगा। 2 a की जगह -1 अभी की जगह क्या चीज y। अब बताओ तो जरा, जैसे है उसे लिखते चलो। पहले बता दो x स्क्वायर खत्म हो गया, y स्क्वायर खत्म हो गया। बोलो क्या क्या बचा, 4 माइनस 4x और प्लस में कितना 9 और माइनस में कितना 6y और बराबर। इधर देखो क्या बचा हुआ है 36 माइनस 12x प्लस 1। अब बोलो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना y 2y। अब इसको अरेंज कर लो, -4x और इधर आएगा तो कितना लिखेगा +12x -6y, इधर आएगा तो कितना लिखेगा -2 होगा ना। 36 और 1 37। बोलो ये माइनस प्लस में इधर आएगा, ये प्लस में इधर आएगा। काम खत्म, सब अरेंज हो गया ना। बोलो 6 ये दोनों घटेगा तो क्या आएगा 8x। ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यानी माइनस माइनस को जोड़ना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। इधर आओ, घटा 9 और 4 37 में से 13 किया कितना बचा बताओ, 24 बचा। अब बोलो क्या कॉमन है इधर, 8 कॉमन है तो x माइनस y बराबर क्या चीज 24। इसलिए x माइनस y बराबर, बोलो कि गुणा में इधर आएगा डिवाइडेड में आएगा ना, यानी भागा में, तो x माइनस y बराबर क्या गया 3। यही हमें कह रहा था ना कि x और y के क्या दिखाओ, संबंध बताओ। तो x y के संबंध क्या आया, x माइनस y इक्वल क्या 3। दोनों का रिलेशन आ गया, यही क्या हुआ तुम्हारा फर्स्ट कॉपी में नोट करो। लिखा गया, मिटाओ इसको तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
11 का दूसरा बनेगा। दूसरा देखो तो एक लड़का 11 का दूसरा x और y में संबंध ज्ञात करें। इस प्रकार x y बिंदु शांति 3 5 से क्या है समदूरस्थ। जैसा ही पहला वैसे ही इसका सेकंड है। 12 का फर्स्ट देखिएगा, यदि p बिंदु इतना है और दूरी a भी इतना है, समान बिंदु तो सिद्ध करें इतना। मतलब वही क्वेश्चन है, सेम प्रश्न जो 11 का पहला क्वेश्चन है ना, इसमें लास्ट में दे दिया कि 3x + y = 5 होगा। तुमको मतलब संबंध नहीं करना है, संबंध दिया हुआ है कि ये लाना है, बनाएगा तो बन जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर से पूछ लेना। आगे आओ, यदि बिंदु इतना तो वो भी सेम है। तो 12 में बता, पहला बता दे कि दूसरा। देखो करा बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। कोई बिंदु P है, इसका नियामक x, क्या है पाई, और कोई दो बिंदु है, इसका नियामक कितना कितना दिया हो बताओ। a + b और a - b - है b - है। उसके बाद ये बिंदु a + b, बिंदु का नाम a और क्या है b, और कह रहा है तो सिद्ध करें। सिद्ध हमें क्या करने का रहा, a - b और a + b बराबर x - y और x + क्या y। ये हमें बोल रहा है कि साबित करो। एनी प्रॉब्लम? चलो हमें एक बात इसको सुधर मत देखो क्या कर रहा है, अपने चलाएगा। इधर आओ, कह रहा ना कि दो बिंदु ए बी और ये बिंदु P है जो समदूरस्थ है। क्या है समदूरस्थ के मतलब होता है समान दूरी पर, यानी AP बराबर क्या, AP बराबर क्या चीज EP। तो दोनों का दूरी निकाल लेंगे, तो बोलो दूरी क्या लिखेंगे, x1 माइनस, यानी हो गया a + b - x का होल स्क्वायर। फिर बताओ प्लस b - a और -y का होल स्क्वायर। काम खत्म। फिर बीपी में आओ, बोलो a - b - x का होल स्क्वायर। फिर बताओ a + b और -y का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये दोनों साथ में रखना है, ये अलग है। ये दोनों को साथ में रखना है, ये अलग है। ये दोनों को साथ में रखना है, क्या है अलग है। ये दोनों को साथ में रखना है, क्या है अलग। साथ करने का मतलब इसको मन में ए, इसको मन में बी, इसको मन में ए, इसको मन में बी, इसको मन में ए बी, इस तरह से। अरे समझ में, मन में मानना है। चलो आगे देखो, रूट से रूट खत्म। यहाँ क्या आया, a + b और -x। अगर नहीं समझ में आता ना तो इसको ऐसे करके लिख लो, क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। उसी तरह से इधर आओ, b - a और -y का होल स्क्वायर। फिर बताओ a - b और -x का होल स्क्वायर। फिर बताओ a + b और -y का होल स्क्वायर। स्क्वायर तोड़ नहीं आता है बाबू, तोड़ो। a स्क्वायर + b स्क्वायर करेगा तो बोलो क्या लिखेगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर और -2ab। आई ना लिखेगा। इधर आओ, a स्क्वायर + b स्क्वायर और -2b - a इंटू क्या चीज आ गया। देखो माइंड ये बहुत हल्का है, खाली इसमें इतना लंबा कैलकुलेशन हो रहा है, a b b x y है, चर वो तो नहीं होगा। आगे आओ, इसको लिखो a - b के होल स्क्वायर प्लस क्या चीज x स्क्वायर और माइनस क्या चीज 2ab इंटू क्या x, 2ab। फिर इसको लिखो प्लस क्या लिखेगा, a + b के होल स्क्वायर। आगे बताओ प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab बाय। काम खत्म हो गया। चलो अब आगे आओ, बोलो देखो इधर a + b के होल स्क्वायर और a + b के होल स्क्वायर दोनों देखो सेम है, तो कट जाएगा ये x स्क्वायर कट जाएगा ये। ध्यान से देखना, इधर देखो पाई स्क्वायर कट गया, और कोई ऐसा कटेगा नहीं। अब जो है लिखो -2a + bx लिखा गया। इसके बाद बताओ क्या है ये b - a का होल स्क्वायर, ठीक है ना, b - a का होल स्क्वायर। उसके बाद ये क्या है -2
बी माइनस ए इंटू क्या पाई बराबर इधर क्या बचा जो लिखो a माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस 2 a माइनस बी इंटू एक्स आगे आओ और माइनस 2 a प्लस बी इंटू क्या पाई। चलो अब ध्यान से देखना ये और देखो तो जरा ये बराबर है इधर इसको जरा फोकस से देखना इधर उधर यहाँ करेंगे तो बताओ ये माइनस 2 a प्लस बी यहाँ ऐसे करके इसको लिख देते तो माइनस 2x a प्लस बी इसको ऐसे लिख दिए अरे इसको पहले लिख दे कोई दिक्कत है आगे आप तो जरा ये माइनस में तो इधर आएगा क्या होगा प्लस में तो बोलो 2x a माइनस क्या हो जाएगा अभी इधर कर लिए ये प्रॉब्लम आप इधर आ जरा ये देखो प्लस b माइनस a का क्या है होल स्क्वायर आइए बोलो माइनस में प्लस में इधर आएगा क्या होगा a माइनस b का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर काम खत्म बचा क्या चीज ये और क्या बचा ये y वाला बचा ना तो बोलो इधर कर लेंगे तो माइनस 2b माइनस a इंटू क्या y ये बोलो माइनस में इधर आएगा क्या होगा प्लस में यानी 2 ऐसे करके लिखिए इसको देखो तो 2 b माइनस a इधर करेंगे इसको 2 a प्लस b बराबर क्या 0 सबको हम कर लिए क्या चीज इधर। अब ध्यान से देखना ये दोनों में कॉमन क्या है 2x कॉमन है तो यहाँ क्या बचा माइनस a प्लस b बचा और यहाँ क्या बचा a माइनस b बचा बोलो हाँ या नहीं। अब जरा बताना ये दोनों का फार्मूला लगा ये b माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला तो क्या लिखिएगा बोलो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab उसी तरह से इसका फार्मूला लगाओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab काम खत्म। अब ये दोनों है इसको लिख देते हैं 2 b माइनस a प्लस 2 a प्लस b बराबर क्या चीज 0। चलो ध्यान से देखो 2x इसको हल करेंगे तो माइनस a माइनस b प्लस a और माइनस क्या चीज अरे माइनस क्या चीज b अरे नहीं समझ माइनस से गुणा किए और जो ऐसे लिखा गया इधर आओ थोड़ा नीचे लिखने से सामने हो जाता है 2x माइनस a माइनस b प्लस a माइनस b अब इधर आओ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab इसको माइनस से गुणा करो तो माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अब बोलो प्लस 2ab काम खत्म हो गया। अब इधर आओ माइनस 2 b माइनस a प्लस 2 a प्लस b बराबर क्या चीज 0 बोलो जो कटता है काटो a से a खत्म बोलो b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस में ab माइनस में 2ab प्लस में सब खत्म हो गया मजा कर लो आएगा सब तुरंत। इधर आओ यहाँ क्या बचा देखो ना माइनस 2b बचा ना तो माइनस 2b और 2x तो कितना हो जाएगा ये माइनस 2bx हो जाएगा देखो ना सॉरी 2 2 4 हो जाएगा ना 2b 2 2 4 यानी माइनस 4bx। अब इधर यहाँ क्या बचा 2 इसको गुना कर लेते इससे बोलो माइनस इसको गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस 2b फिर गुना करो प्लस 2a अरे होगा उसी तरह से इधर आओ इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 2a उसके साथ इसको गुना करो प्लस क्या लिखेगा 2b बराबर क्या चीज 0। अब ध्यान से देखो ab और ab एक साथ रखना है देखो ये अब ऐसा कोई x वाला आया नहीं तो इसको साइड में रखो। आप बताओ तो जरा 2b और 2b देखो तो एक माइनस में आए प्लस में कट गया। आप बताओ एक 2ab प्लस में 2ab प्लस में तो बताओ तो माइनस 4bx अब प्लस कितना हो गया 4a आप बताओ तो क्या कॉमन लेंगे माइनस 4 कॉमन है क्या बचा bx प्लस क्या चीज by हम देखो इसको इधर से बनाए हैं तो इतना लाए हैं ये हो गया तुम्हारा LHS। और फिर यदि इसको हम हल करेंगे तिरछा तिरछी गुना तो फिर यही आएगा तो जब दोनों बराबर हो जाएगा तो संतुष्ट नहीं हो जाएगा। तो देखो तुम लोग को लग रहा होगा कि ये वर्ड बड़ी खराब लगा खराब नहीं इसमें 4 गो a है b है x है क्या है y इसके वजह से इसे लगा हाँ बिल्कुल हल्का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है
जो P है A B से कितना दूरी पर है, समान दूरी पर है, तब साबित करे किया होगा। तो समान दूरी पर दोनों को समान कर लिए, दूरी सूत्र का फार्मूला लगाते गए। इतना बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि चाचर को अचर पद है ना। इसको नोट करो, इसके बाद अगला भाग इसका यहाँ से शुरू होगा। क्या अच्छा बेटा किसको बता रहे हैं क्या? अब देखिएगा तुम लोग नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 से। देखो यहाँ पे 3 गो शीर्ष दे देगा, यहाँ 13 14 से प्रश्न है। 3 शीर्ष लिख देते हैं, शीर्ष का नाम A, यानी A का नियामक कितना हो गया 3 4, B का नियामक कितना हो गया 8 - 6 और C का नियामक 13 9। करा है ना कि बताओ यानी साबित करें या जो शीर्ष है किस त्रिभुज का शीर्ष है, समकोण त्रिभुज का क्या है शीर्ष है, ये तुम्हें साबित करना। तो पहले समझेगा समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको, बता सकता है? जिसके 2 भुजा के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के क्या हो जाए बराबर हो जाए, समकोण त्रिभुज कहते हैं समकोण। तो यहाँ से देखेगा और समझेगा इसको। हम कोई त्रिभुज बना लिए समकोण त्रिभुज, क्या बना लिए? अब ये जरूरी नहीं है कि कौन कर्ण है कौन लंबा है कौन आधार है, हमें नहीं पता। तो फिलहाल अभी से समकोण त्रिभुज ना बनाओ, ऐसा ही त्रिभुज बना लो। बन गया त्रिभुज, इसका नाम A, इसका नाम क्या दे देंगे B है, इसका नाम क्या नहीं है C। बोलो A का नियामक कितना लिख दे 4, अब B का नियामक 8 - 6, C का नियामक 13 9। अब हमें कहा ये त्रिभुज जो होगा कौन त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज तुम्हें साबित करना है। तो साबित समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं, कोई भी 2 भुजा के वर्ग यदि AB लिए और मान लिया जाए BC लिए, क्या लिए BC, अगर दोनों का वर्ग का योग यदि AC के बराबर हो जाता है, AC के वर्ग के बराबर हो जाता है, तब क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा। नहीं तो AC के वर्ग AC के योग और BC के वर्ग का योग यदि AB के वर्ग के क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, तो क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा। मान लिया जाए BC और लिख दिए AC, BC और AC तो हो गया, AB BC हो गया। लगभग अगर ऐसा आ जाता है तो वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वह कौन त्रिभुज होगा समकोण। नहीं समझ में आ रहा है बात को समझो। जैसे मान लिया जाए 3 आया, 4 आया, कितना आ गया। अब कोई भी 2 भुजा के वर्ग करो, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ दो, अब बराबर 5 का स्क्वायर कितना 25। तो क्या 25 बराबर 25 हो जाता है, तो क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा। जैसे तुम लोग संरेख में साबित किया था, संरेख में क्या किया था, किसी भी 2 बिंदुओं के दूरी के बीच का योग यदि तीसरे के बराबर हो जाता है तो क्या होता है संरेख। जैसे 6 और 4 हम लिख दिए 10, तो बताइए दोनों जोड़ो इसके बराबर होता है तो संरेख होगा। यहाँ पर क्या देखना है, स्क्वायर करके देखना, यानी इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर से होता है कि नहीं, होगा तो संरेख होगा, नहीं होगा तो संरेख नहीं होगा। क्या ये बराबर होता है 10 का स्क्वायर इसका बराबर होता है, ये छोटा स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 लगा यहाँ 100 हो जाएगा, नहीं होता है। तो इस तरह से हमें संरेख दिखाना होगा। तब यहाँ हमें बात कर रहा है कि समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बता सकता है, ये दोनों का बीच का हम क्या निकालेंगे दूरी, फिर ये दोनों का बीच का क्या निकालेंगे दूरी, फिर ये दोनों का बीच का क्या निकालेंगे दूरी। तो सबसे हम क्या निकालेंगे दूरी। तो आप लिखेंगे चूंकि AB बराबर, स्पीड में बोलना, x1 - x2, बोलो क्या लिखेंगे 3 - 8 के होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस कितना लिखेंगे प्लस छोड़ जाएगा, यानी प्लस छोड़ के क्या चीज होल स्क्वायर। तो बताइए कितना गया -5 का स्क्वायर प्लस कितना 10 का स्क्वायर, बोलो 5 अदर देंगे 100 कितना गया। इसको क्या लिख सकता है 25 गुने 5 कितना गया, काम खत्म। AB निकाल दिया, AB कितना लाया 5 रूट। उसी तरह से अबर क्या निकाले BC। तो BC में फिर फॉर्मूला बताओ, 8 - 13 लिख दे, फिर बोलो -6 कितना लिखेंगे जल्दी बताओ। ये घटके कितना आया -5 और ये -15। अब ये बता 15 15 ये 225 जोड़ के कितना आएगा
250। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बता सकता है? 25 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो बोलो 25 का वर्गमूल 5 रूट कितना गया? यानी ये निकल गया 5 रूट कितना। अब क्या निकालेंगे बताओ? नहीं चल रहा है तो चल रहा। देखो तो इसी में 3 माइनस क्या लिखेंगे? 3 माइनस 13 के होल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? फिर बोलो 4 माइनस कितना लिखाएगा? 9 का होल स्क्वायर। तो बता कितना हो गया ये? माइनस 10 का होल स्क्वायर कितना हो गया? माइनस 5 का। बोलो 10 देंगे अपन 25 कितना गया? 125। 125 को क्या लिखेंगे बताओ? 25 गुणे 5 लिखेंगे यानी 5 रूट 5। अब तो लगा हो गया सब कुछ। देखो तो जरा। अरे इसको मिटा दो रे कोना में जो कोना में मिटा दो। देखो अब बताओ किसी 2 का वर्ग करो कितना आया? ये है ना 5 रूट कितना आया? 5। अब बताओ किसी 2 का वर्ग करो क्या इसका बराबर होता है? देखो यदि हम ये दोनों का वर्ग करते हैं, देखो तो करके वर्ग रूट 5 का स्क्वायर और प्लस रूट 5 का स्क्वायर। तो बोलो तो करो कितना आएगा ये? 25 गुणे 5 25 गुणे 5 125 और प्लस 125। 125 जोड़ तो कितना गया? 250। अब इसका वर्ग करो तो जरा आ गया कि नहीं आ गया? तब आ गया तो डायरेक्ट वैसे लिखिएगा यहाँ पे अतः समकोण त्रिभुज होने पर। तो समकोण त्रिभुज होने पर क्या करेगा बोलो? रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 रूट 5 का स्क्वायर बराबर 5 रूट किसका स्क्वायर? 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया 125 प्लस 125 बराबर कितना? 250। तो 250 बराबर क्या गया? 250। तो यही तो बोले थे समकोण त्रिभुज में किसी भी दो भुजा के वर्ग का योग यदि तीसरा भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो वह समकोण त्रिभुज होगा। तो लास्ट में क्या लिख देगा? बिंदु में ए बी सी समकोण त्रिभुज का क्या है? शीर्ष है। इसी तरह से नीचे भी है बाबू, सब बनाना है त्रिभुज वाला। ठीक, कर लो।